दोस्तों, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि मैं स्पिरिचुअल कुमार वीडियोस क्यों बनाता हूँ? संभव है शायद कुछ लोग कहें व्यू पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। वो अपने हिसाब से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक बात मानता हूँ, मुझे तो व्यूज तब आएंगे, मुझे तो पैसा तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे, आप मेरी बातों को पसंद करेंगे। लेकिन असली मुद्दा ये है कि आज के समय के अंदर पाश्चात्यकरण, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन, जो है वो इतना ज्यादा हो रहा है कि लोग उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। जिसकी वजह से जब आज आप अपने बच्चों से कोई भी बात पूछते हैं तो वो एक ही चीज कहते हैं, क्या कहा पापा आपने? वी डोंट नो, हम नहीं जानते। तो अब सवाल है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है और बहुत सारी हमारी बातें हैं, वो हमारे बच्चों को कौन बताएगा? जाहिर सी बात है, कोई बाहर से आने वाला तो है नहीं, और जो बाहर से आए लोग हैं वो आज आपको क्या सिखा रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। तो बस इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की ये वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हिंदू संस्कृति का प्रकृति से बहुत ही गहरा संबंध है। क्या नदियां तो क्या पर्वत, यहाँ तो वृक्षों को भी पूजा जाता है। वृक्षों को हमारी संस्कृति और जीवन शैली से जोड़ कर देखा जाता है। यही वजह है कि हमें बचपन से वृक्षारोपण अर्थात पेड़ लगाने और उसके संरक्षण की सलाह दी जाती है, तथा इस काम को भी पुण्य कर्म से जोड़ दिया जाता है। शास्त्र बताते हैं कि जो भी मनुष्य अपने एक जीवन में 1 पीपल, 1 नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्षों को रोपता है अर्थात उन्हें लगाता है, वह साक्षात पुण्य आत्मा है और उसे दयालु इंसान की कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा होगी उन 10 वृक्षों की जिनका मनुष्य के जीवन और हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है, तथा जिनकी जानकारी आपको और आपके बच्चों को अवश्य होनी चाहिए, तथा जिन्हें लगाने, संरक्षित करने अथवा देखभाल करने से व्यक्ति को शुभाशुभ लाभ और सुकर्मों की प्राप्ति होती है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत होती है प्रथम पूज्य वृक्ष पीपल से। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का बहुत ही विशेष महत्व है। कहते हैं कि पीपल की जड़ से लेकर पत्तियों तक में देवी और देवताओं का वास होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हे पार्थ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यही वजह है कि पीपल का प्रत्येक तत्व, जैसे कि उसकी छाल, पत्ते, फल, बीज, दूध, जटा, कौपल और यहाँ तक कि उसकी लाख भी मनुष्य के बहुत काम आती है। यही वजह है कि शनि, मंगल अथवा प्रत्येक दिन पीपल के जड़ में दीपक जलाकर पूजन करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, शांति और इस जीवन से मुक्ति मिलती है। अनेकों लोग इस वृक्ष पर भूत प्रेत तथा बुरी आत्माओं के वास की बात भी करते हैं, जो सरासर झूठ, गलत एवं पाखंड है। अब उनकी जानकारी कितनी है वो तो मैं नहीं जानता, पर विश्वास मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, इसके अलावा पीपल के वृक्ष से बनी सैकड़ों दवाइयां भी हैं जो मनुष्य की कायाकल्प करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। यही वजह है कि गुणीजनों ने हमें इस वृक्ष की रक्षा और देखभाल करने की विशेष हिदायत दी है, जिसे हमें तत्परता पूर्वक अवश्य निभाना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब अगला वृक्ष है बरगद, जिसे आप वट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हमारी माता बहनें बहुत पूजा करती हैं और पीपल के बाद यह सबसे अधिक पूजे जाने वाले वृक्षों में से एक है। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का निवास है। अपनी जटाओं के चलते बरगद के वृक्ष को भगवान शिव के रूप से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि अगर आपको कभी भी शिव मंदिर अथवा शिवलिंग ना मिल रहा हो, यानी आप ऐसे स्थान पर हैं जहाँ निकट आपके ना तो मंदिर है और ना ही भगवान शिव जी का शिवलिंग है, तो कहते हैं कि इस वृक्ष के पूजन मात्र से ही और इसको प्रणाम कर लेने से ही शिव आराधना के समान तुल्य आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी कष्टों एवं परेशानियों से गुजर रहे हैं तो कृपया बरगद अर्थात वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें, तथा जल अर्पण कर कर दीप धूप जलाकर भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो अब मैं अगले वृक्ष की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, और मैं बात करने जा रहा हूँ उस वृक्ष की जिसका नाम है आम, जिसके मीठे रसीले फलों और पत्तों के लिए सारी दुनिया दीवानी है। देखिए, गृह प्रवेश हो अथवा घर का कोई मांगलिक कार्य, आपने अक्सर आम के पत्तों का बंधनवार घर की चौखट अथवा पूजा पंडाल में अवश्य लगा देखा होगा। देखिए, आम के हरे पत्तों को शुभता, सृजनता और वृद्धि का घोतक माना जाता है। इसके अलावा आम का फल और उससे बनने वाले पेय पदार्थ, आम पापड़ और ढेरों ऐसे व्यंजन भी हैं जो आम के बिना असंभव से जान पड़ते हैं। यही वजह है कि आम को फलों का राजा तथा एक पूजनीय वृक्ष भी कहा गया है। आम को अक्सर फल प्रसाद तथा मंदिर में चढ़ावे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस आम की महिमा इतनी निराली है कि अगर व्यक्ति को आम से बना हुआ अचार ना मिले
तो वो रोटी तक छोड़ देता है। हंसिए नहीं, ये सच बात है। अनेकों बार मैंने लोगों के साथ ऐसा होता हुआ देखा है। इसलिए सभी सनातनियों को माजा मैंगो के साथ साथ अब आम के वृक्षों पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए, ताकि मानवता का यह चक्र जो है ये निरंतर चलता रहे। संभव है आप में से अनेकों ने शमी अथवा खेजड़ी के वृक्ष को देखा ना हो, शायद चित्र भी आपने ना देखा हो, और संभव है काफी लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। और अगर देखा है तो मैं सच कहता हूँ कि आप परम सौभाग्यशाली हैं। मान्यता है कि विजयदशमी अर्थात दशहरे के दिन खेजड़ी के वृक्ष को पूजने से विशेष लाभ मिलता है, दुश्मनों का शमन होता है और इंसान को अपने जीवन में विजय श्री मिलती है। कि जानकार बताते हैं कि लंका में चढ़ाई करने से पूर्व यानी विजय प्राप्ति से पूर्व भगवान श्री राम ने इसी वृक्ष की पूजा की थी, तथा इतिहास बताता है कि द्वापर युग में भी पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय अपने सभी अस्त्र और शस्त्रों को इसी वृक्ष के ऊपर छुपाया था। इसके अलावा यज्ञ और हवन के लिए इस वृक्ष की लकड़ी को पवित्र और सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए आपको जीवन में जब भी मौका मिले तो आप इस वृक्ष को नमन अवश्य करें अथवा इसके दर्शन अवश्य करें। तो अब बात आती है वृक्षों में वृक्ष बिल्व वृक्ष की। जी हाँ, वही बिल्व वृक्ष जिसके बेल पत्र देवों के देव महादेव को सबसे प्रिय हैं। आपने अक्सर लोगों को सोमवार अथवा श्रावण मास के पवित्र माह में बेल पत्र चढ़ाकर शिवलिंग को जल अर्पण करते अवश्य देखा होगा। मान्यता है कि इस वृक्ष की जड़ों में साक्षात भगवान भोले बाबा बसते हैं, तथा बिल्व के 3 पत्ते जो एक साथ दिखाई पड़ते हैं को त्रिदेव, भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान शिव के त्रिनेत्रों से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा इस वृक्ष पर उगने वाले 5 पत्तों के समूह को भी विशेष पूजनीय और शुभंकर कहा गया है। जानकार बताते हैं कि भगवान शिव, बिल्व वृक्ष और ये पृथ्वी, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो अनादिकाल से थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। तो बस आपसे एक ही बात कहूंगा, तो बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। और चाहें तो आप ये कमेंट में भी लिख सकते हैं। अब मैं अगले वृक्ष की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, जो आप अपने आगे अपने बच्चों को भी देंगे और आप अपने दिमाग में भी उसको समाहित करेंगे। और वो वृक्ष है अशोक, जिसे चक्रवर्ती सम्राट राजा अशोक और हमारे तिरंगे के मध्य मौजूद अशोक चक्र से जोड़कर देखा जाता है। कोई भी विशेष पर्व हो अथवा हवन पूजन हो, अशोक के पत्तों का प्रयोग हमेशा खुलकर किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि घर में अशोक का पेड़ लगाने अथवा उसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से मानव जीवन के सभी शोक, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति को असीम शांति प्राप्त होती है। इसलिए संभव हो तो आप भी अपने माली से कहकर अपने घर पर इस वृक्ष को अवश्य रोपें, अर्थात इसे लगाएं। अशोक वृक्ष के बहुत नायाब फायदे हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब नारियल के वृक्ष के बारे में। जी हाँ, वही नारियल जिसके बिना कोई भी शुभ कर्म, हवन, पूजा, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, भवन निर्माण, देव कन्या पूजन संभव नहीं हो पाता। अब बात माता वैष्णो देवी जी की हो, हनुमान जी की हो अथवा दक्षिण भारत की प्रसिद्ध मीनाक्षी माता मंदिर जी की, तो कहते हैं कि नारियल के बिना तो हर देवालय सूना है। इसलिए चाहे आपने कलश पूजन करना हो, शादी विवाह में घड़ोली भरनी हो अथवा भगवान श्री नारायण जी की पूजा करनी हो, तो बिना नारियल के ये संभव नहीं होती। इन सब शुभ कर्मों में नारियल को विशेष महत्व दिया जाता है। भारत के केरला, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि में नारियल की भरपूर पैदावार होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा के विभिन्न तटीय इलाकों में भी नारियल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एक मात्र नारियल पानी है ना, उसको पीकर कोई भी व्यक्ति महीनों तक बिना भोजन खाए जिंदा रह सकता है। जी हाँ, इस नारियल में और इसके पानी में बहुत गुण है। शायद यही कारण है कि नारियल को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, वांछनीय, पूज्य और वंदनीय कहा गया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नीम की। जी हाँ, वही नीम का वृक्ष जो स्वभाव से कड़वा, अपने गुणों से कड़वा, परंतु अपने कुछ गुणों में एकदम भरपूर होता है। अनेकों नगर, राज्य और कबीलों में आज भी इसे माँ दुर्गा के रूप से जोड़कर देखा जाता है और इसकी पूजा अर्चना की जाती है। नीम के दातुन में वो ताकत होती है जो इंसान के दांतों से लेकर उसके शरीर की दर्जन बीमारियों को ठीक कर सकता है। कहते हैं बीमारी होने, विषाणु फैलने अथवा किसी दैवीय प्रकोप होने पर अक्सर रोगी के आसपास नीम की पत्तियों और टहनियों को लटका दिया जाता है ताकि वहाँ का वातावरण शुद्ध रहे और कीटाणु और विषाणु वहाँ पनप ना पाए। अपने इन्हीं औषधीय गुणों के चलते नीम को ऋषि धन्वंतरी के समकक्ष माना जाता है। वो बात अलग है कि आज मॉडर्न दुनिया है,
लोग नीम और उसके गुणों को भूल चुके हैं तथा केमिकल युक्त दवाइयों और टूथपेस्ट इत्यादि में उलझे पड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे बुजुर्गों और धर्म ग्रंथों ने नीम को सदा ही पूजनीय, श्रेष्ठ और वंदनीय माना है। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ केले के वृक्ष की। जी हाँ, वही फल जिसे पूजा पाठ, प्रसाद वितरण और धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। सत्य सनातन धर्म में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को केले के फल का भोग लगाकर पूजन करने का विधान है। केले का पीला रंग शुभता तथा इसका आकार सृजनता का प्रतीक है तथा इसके हरे विशाल पत्तों को इसकी विराटता और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। वीरवार व्रत कथा, भगवान सत्यनारायण व्रत कथा तथा विवाह का पंडाल केले के प्रसाद एवं केले के पत्तों के बिना एकदम सूना सा लगता है। दक्षिण भारत के लोग भोजन हेतु बर्तनों की जगह केले के पत्तों का प्रयोग बढ़ चढ़कर करते हैं, जिससे प्रकृति की सुरक्षा और बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। इसलिए हमें अपने घर अथवा आंगन में भी केले के वृक्ष को अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता और शुभ गुणों का प्रसार होता है तथा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। जो कि अब यह वीडियो अपने समापन की ओर है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक सुंदर से वृक्ष अनार की। जी हाँ, पूजा के 5 फलों की बात हो और अनार का नाम ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में अनार को सकारात्मकता, सृजनता और वृद्धि का घोतक माना गया है। अनार का फल, अनार का जूस, उसकी छाल और उसका प्रत्येक भाग मनुष्य को 100% लाभ देता है तथा अपने लाल रंग के चलते अनार को माँ शक्ति, माँ भवानी और शुभता का प्रतीक भी माना गया है। देखिए, यूं तो कहने को वृक्ष मात्र 10 नहीं वरन सैकड़ों हैं, जिन्हें विभिन्न स्तरों और जरूरत अनुसार इंसान पूजा और संरक्षित करता है, यानी पूजा में लाता है और उनका संरक्षण करता है, जैसा कि माता तुलसी, आंवला और बेर इत्यादि। अगर आप इन वृक्षों के बारे में या इस विषय पर भी कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो कृपया बेहिचक होकर कमेंट करें, अथवा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी बुरी जो भी लगती है अथवा कोई कमी भी लगती है तो कृपया मुझे उससे अवगत कराएं। देखिए दोस्तों, धरती, जीवन और मानवता को जिंदा रखना है तो फिर आपको बचपनी वीडियो को छोड़कर विभिन्न ज्ञानवर्धक वीडियो को देखना होगा और प्राप्त जानकारियों को समाज में साझा करना होगा। ध्यान रहे, आपके सहयोग के बिना मेरा हर प्रयास शून्य समान ही है, इसलिए कृपया कमेंट, शेयर और सुझाव कर मुझे अपना सहयोग दें। अब मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहूंगा, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।